अभी हम ना आप लोगों को बेबी का फेस रिवील करते हैं, दिखाते हैं। और बेबी प्यारा लगा आप लोगों को? कितना प्यारा लगा है, इतना ज़्यादा। हाँ जी, हमने कहा अपने वीवर को ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाते हैं। और सबसे पहले तो आप सबने माशाल्लाह कहना है जी, माशाल्लाह। अल्लाह पाक हमारे बेबी को सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता करे। तो चलें जी, अभी टाइम आ चुका है फेस रिवील का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे उम्मीद करता हूँ सब खैर से। हमारी दुआ है जहाँ रहे खुश रहें। तो आज बेबी का है जी दूसरा दिन। बेबी के लिए नाश्ता हमने लेके जाना है, बेबी की मम्मा के लिए और जो वहाँ पे बेबी का ख्याल रख रहे हैं उनके लिए। तो अभी हम नाश्ता कर रहे हैं और बेबी का नाम सुनते हैं हमारे बच्चे खुश हो जाते हैं। ऐसे ना इनका बड़ा चाह चढ़ा हुआ है, बेबी देखना है, बेबी देखना है। कल मैंने आप लोगों को दिखाया था ना, अब जाकर उधर भी देखना है। अच्छा सही। अब अब्दुल हादी की थोड़ी सी तबीयत ना ख़राब हुई है। एक तो रात को इसे बुखार हो गया था और बस पता नहीं मौसम चेंज हो रहा है इस वजह से। क्या हम बाहर सो रहे हैं? मेरे ख्याल हम बाहर सो रहे हैं इस वजह से। हाँ जी, नहीं तो हम बरामदे के नीचे सोते हैं। कल रात हम उधर सोए थे बाहर सेहन में, नहीं तो हम बरामदे में सोते हैं। तो बाकी अब्दुल हादी माशाल्लाह, अब्दुल्ला माशाल्लाह ठीक है जी। अब्दुल हादी की अभी मेडिसिन लेके आनी है। ये सैलेड है जी हमारा बना पड़, देखिए इतना ज़्यादा माशाल्लाह। और साथ करेले बने हुए हैं जी, करेलों का सालन है। तो जल्दी से नाश्ता करते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं जी? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं। तो एक तो रात को मेरी भी तबीयत ख़राब हो गई थी, फिर अब्दुल हादी की भी, और सुबह उठना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। कल की भी इतनी ज़्यादा थकावट थी। बुखार हो गया था। तुम दोनों को बुखार हो गया था, अब्दुल्ला कह रहा है। तो अभी जल्दी से जी नाश्ता कर लेते हैं, क्योंकि हमारा वेट कर रहे हैं कि नाश्ता हमने लेके जाना है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, तैयारी हमने कर ली है और बच्चों के साथ लेके जा रहे हैं। मैंने तो कहा रहने दे, लेकिन शहजाद साहब ने कहा कि अब्दुल हादी की हमने लेनी है दवाई, क्योंकि रात को अब्दुल हादी को ना काफ़ी तेज़ बुखार हो गया था। तो मैं आपको छोड़ के ना अस्पताल में, तो आप नाश्ता दे लीजिएगा, मैं वहाँ पे अब्दुल हादी की दवाई ले लूँगा। फिर अब्दुल्ला को तो हम छोड़ नहीं सकते थे अकेले, इसलिए गर्मी काफ़ी ज़्यादा है और धूप इतनी ज़्यादा है ना कि आँखें नहीं खुल रही हैं। तो रात को वैसे काफ़ी ज़्यादा ठंड होती है इतनी ठंड होती है कि रज़ाइयाँ बंदा कर ले तो बर्दाश्त नहीं होती, इतनी ठंड होती है। शायद बर्फ़बारी हुई है रावलपिंडी में, इस्लामाबाद में बता रहे हैं काफ़ी जो है ना वो बर्फ़बारी हुई, इस वजह से हमारे यहाँ रात को काफ़ी ठंड पड़ती है। आप डर क्यों रही है? मैं ना लग जाए। हाँ जी, आप तो लगाने लगे तो सच्ची मुच्ची नहीं लगाते, आपको बाइक तो परेशान हो गई है। चलेंगे। ये जो सामने वाली गंदम खड़ी हुई थी ना, ये भी आज काटी गई है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा खुशक हो गई थी। अच्छा जी, सबसे पहले हम आए थे इधर अपने बड़े घर में, तो हरम की मम्मा ना नाश्ता लेके जा चुकी थी। पहले सुबह सुबह हमारी तरफ कॉल गई है कि नाश्ता आपने लेके जाना है, तो हमने जल्दी जल्दी से नाश्ता किया, तैयारी की, बच्चों को भी तैयार करना था। लेकिन जब यहाँ पे आए हैं तो पता चला कि मेरी जो जिठानी है ना वो नाश्ता लेके जा चुकी हैं, और उनकी बेटी जो हरम फातिमा है ना काफ़ी ज़्यादा रो रही थी। तो मैंने कहा चले साथ लेते जाते हैं, पता नहीं हमें वहाँ पे कितना टाइम लग जाए। ज़्यादा टाइम लग गया ना तो ऐसे फिर जो है ना ये बच्ची परेशान होती रहेगी। तो हमने कहा चले अगर वो हमारे साथ आ गई तो ठीक है, नहीं तो फिर अगर वहाँ पे वो ठहरना चाहें तो फिर हम हरम को उन्हें दे देंगे। मेरे बच्चे इतने ज़्यादा खुश हैं, खुश इसलिए हैं क्योंकि बेबी से मिलने जा रहे हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमारा पहले कोई प्लान नहीं था बच्चों को लाने का, क्योंकि भाई मुझसे तो बर्दाश्त नहीं हो रही, मेरा दिल इतना घबराए जा रहा है ना जैसे बीपी लो हो रहा है। हाँ जी, ये हरम का आगे ना बिठा लेंगे आप, यहाँ पर उठाते मुझसे उठा ही नहीं जा रही है ऐसे ना, बाजू मेरा थक गया है। ये बाइक बड़ी इजी बैठ जाएगी। अब्दुल्ला को पकड़ लो पीछे से। नहीं मैं कर लूँगा।
फिर शिजा साहब ने कहा कि चले जी बच्चों को लेते जाते हैं, इनको बेबी भी दिखा देंगे, क्योंकि अभी आज का दिन भी उधर ही है और कल का दिन भी उधर ही है, शायद परसों उनको छुट्टी हो, तो इसलिए क्या चले बच्चों को बेबी से मिलवा लेते हैं। ये रास्ता आप लोगों को कुछ याद होगा, कुछ मेरे बहन भाई हैं जिनको तो ये बिल्कुल भी रास्ता भूला नहीं होगा, और यही वो रास्ता है जहाँ से हमारा मड हाउस की तरफ हम जाते थे ना, ये वो वाला रास्ता है। और मैं अक्सर आपको ये अब्दुल हादी कह रहा है कि मस्जिद है जहाँ पे हम मस्जिद पढ़ने आया करते थे, और ये डेरा मैं आप लोगों को अक्सर ही दिखाया करती थी जब मैं कच्चे घर से पैदल आया करती थी। तो इस साइड पे आपको बड़ा सारा श्री नज़र आ रहा होगा, शायद आप ना देख पा रहे हो सही तरह से। ये देखें, यहाँ पे हमारा मोटा हाउस था, अभी तो मकई है ना यहाँ पे, तो शायद आपको सही तरह नज़र ना आ रहा हो। ये मकई ना होती ना तो फिर आपको सही क्लियर नज़र आना था। अभी देखिए चारों तरफ मकई है, और ये मोड़ मुड़ता था जी हमारे मड हाउस को। ये देखिए काफ़ी बहन भाई हमारे कहते हैं कि आप हमें अपना मड हाउस दिखाएं, लेकिन हमारा दिल नहीं करता अब वहाँ पे जाने को। बहुत सारी यादें अभी भी जुड़ी हैं, तो हम नहीं चाहते कि हम वहाँ पे जाएं और वो यादें हमारी ताज़ा हों, इसलिए हम ये अपने बहन भाई की फरमाइश पूरी नहीं कर सकते हैं। हाँ जी, हरम की मम्मा के पास पहुँच जाए हैं, काके के पास पहुँच के हरम हंस रही है। ये देख चले बेबी किधर है? देखना नहीं है? आप भी कर पा रही यार? उधर क्या बेबी से मिलने जाना है हैं? चले आए यार, जल्दी जल्दी जल्दी। ये क्या पड़ा हुआ है? किसका? किसका? काके का। आपका नहीं है? नहीं। और काके का। काके का है? चलाओ देखो, आओ काके की तरफ। आराम से पारी करनी, आराम से आराम से आराम से ऐसे। काके ने कपड़े चेंज कर लिए जी। ये देखिए अब बेबी से करो बातें हैं यार, करो बातें हैं कि मैं आपको वापस ले जाऊँ हैं? अब्दुल हादी आप भी नहीं बातें कर रहे हो यार। अभी जी मैं जा रही हूँ दुकान पे, शहजाद साहब से पैसे ले लिए मैंने, और ये अस्पताल से बाहर बिल्कुल सामने दुकान खड़ी जी। चलो लेडी डॉक्टर ने बताया है कि आप ना 7 अप की बोतल लेके उसमें पानी डाल के तो वो आप मरीज़ को पिलाएं। अब्दुल्ला ने पैसे मुझसे पकड़ लिए हैं, और इस दुकान में ना उन्होंने पैम्पर बेबी के सेट छोटे छोटे सारी चीज़ें उन्होंने रखी हुई हैं। चले एक इनमें से फिर लेनी है। बस 3 चीज़ें हो गई। अब्दुल हादी ने सिर्फ एक चीज़ ली है, बस एक के पा देंगे। मेरे बच्चे जो है ना वो चीज़ लेके भाग भी गए हैं। बहुत ज़्यादा तेज़ धूप है जी। चीज़ें ले लिए? अच्छा अच्छा। अब्दुल्ला पूछ रहा जी काके का नाम क्या रखा है? काका बेबी। बेबी है। हाँ बेबी बुला बेबी। हाँ जी। एप्पल एप्पल बेबी बेबी बा बा बा। टीचर बन गया। उसे स्कूल याद आ गया कि स्कूल में बेबी की एक स्टोरी है ना, तो वो पढ़ते हैं। ये भी बेबी है। एप्पल एप्पल बेबी बेबी बा बा। वो भी बेबी है।
अभी हम ना आप लोगों को बेबी का फेस रिवील करते हैं, दिखाते हैं और उसके बाद अपने घर भी जाना है। तो बच्चे तो कहते हैं पापा वीडियो बनाएं, बस वीडियो बनाएं। तो मैंने कहा नहीं, वीडियो में बनाता हूँ, सब्र करें थोड़ा सा। बेबी प्यारा लगा आप लोगों को? कितना प्यारा लगा है? इतना ज़्यादा तो नहीं प्यारा वो, नहीं वो गंदा सा बेबी है। नो, आप प्यारे हो। नहीं बेबी प्यार नहीं, बेबी प्यारा नहीं है। नहीं। नहीं, नहीं इनको पता है कि बेबी प्यारा है। बेबी प्यार है। हाँ जी, दिखाएं। हाँ जी, हमने कहा अपने वीवर को ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाते हैं। और सबसे पहले तो आप सबने माशाल्लाह कहना है जी, माशाल्लाह। अल्लाह पाक हमारे बेबी को सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता करे और इनकी मम्मा को भी अल्लाह पाक तंदुरुस्ती दे और सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता करे जी। तो मुझसे ना जी अभी टाइम आ चुका है फेस माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, हमारा बेबी काफ़ी हेल्दी है। माशाल्लाह कह दीजिएगा। और अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कल वाली वीडियो भी, जो कल जैसे जैसे ताज़ा पैदा हुआ है ना, तो दुनिया में जैसे ही आया है, तो मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई थी। माशाल्लाह से जी बेबी आप लोगों ने देख लिया और अभी हम बेबी ही कह रहे हैं। हाँ जी, बेबी है इतना क्या इतना मेरी बड़ी है निक्की। आप सभी ने बताना है माशाल्लाह कि बेबी कैसा, बहुत प्यारा बेबी है। तो आसान जब हुआ ना तब भी मैं साथ थी, जब दुआ फातिमा पैदा हुई ना तब भी मैं साथ थी। और माशाल्लाह ये तीसरा बेबी है जो कि मेरे हाथ में पैदा हो रहा है। तो अल्लाह पाक इनको से तंदुरुस्ती और लंबी ज़िंदगी अता करे। माशाल्लाह काफ़ी हेल्दी है, सो रहा है अभी। तो कैमरा हमने काफ़ी देर बाद ऑन किया है। पहले इनकी मम्मा को हमने थोड़ी वॉकिंग करवाई है, मैं और एक साथ में नर्स थी। फिर उन्होंने अभी खाने पीने के लिए तो कुछ भी नहीं बताया, सिर्फ 7 अप आधा गिलास और आधा गिलास पानी का फ़िलहाल यही पी रहे हैं। तो कल तक हो सकता है कुछ खाने पीने के लिए बताएं। तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है होती है जी ऑपरेट में। और कल से वो अपनी ही तकलीफ में है बेचारी, बेबी को नहीं संभाला ना इनको फीड वगैरह करवाया है। तकरीबन 3 दिन तो लगेंगे, आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी थोड़ी वॉकिंग करेगी, उसके बाद फिर से चलना फिरना शुरू होंगी। तो तब जाके बेबी को घर जाके फीड करवाएंगे। आज छुट्टी होगी, सुबह छुट्टी हो जाएगी इंशाल्लाह। तो फिर सुबह तक घर लेके जाएंगे और सुबह मुलाकात होगी जी घर में इंशाल्लाह। अभी हम आ चुके हैं जी हाफिज़ फलूदा शॉप पे। बच्चों की फरमाइश थी जी, हमने या कुल्फ़ी खानी है या फलूदा खाना है। आपने तो नहीं खाना ना? गर्मी बड़ी है, ठंडा खिला ही दे, मैंने तो रोज़ा रखा होगा। कब मम्मा ने रोज़ा तो नहीं रखा होगा। आपने खाना है? खाने क्या खाना है? मैंने वो प्याले वाला? लाले क्या लाले वो क्या होता है? लाले आपको समझ आ रही? हाँ जी। मुझे तो समझ नहीं आ रही। आप उनसे कहिएगा ना पिलाने वाले हमें दे दे। कौन सा पिलाती? लाले आपने खाना है? मैंने दूध वाला कौन सा? दूध वाला इसने दूध वाला खाना है। हमने लस्सी वाला। हाँ जी, हमने लस्सी वाला, इसने दूध वाला। नहीं आपको नहीं। एक पापा की, एक मेरी, एक मामा की। मेरी एक मेरी है, ये मेरी हो गई है। मेरी मेरी ये मेरी ये मेरी। आपकी मैं नहीं खाऊंगा। हमारा 50-50। नहीं, बस इनको खाना खिलाएं। हम दोनों खाते हैं। मैं मुझे शीरा से डालूंगी मैं। मम्मी थोड़े से चीज़ें डाल।
अभी जी मैं और अब्दुल हादी हम दोनों फ्रेश हो चुके हैं। अब्दुल्ला भी सो गया है और बेगम साहबा भी सो गई है। मैंने कहा भी आप लोग आराम करें, 1 बज चुके हैं और मैं और अब्दुल हादी हम जाने लगे। कि अब्दुल्ला जाने लगे दवाई लेने के लिए। अब्दुल हादी को बुखार हो गया जी फिर से, तो मैंने कहा भी हम मेडिसिन लेके आते हैं, तो आप लोग आराम करें क्योंकि सेकंड टाइम फिर हमने व्लॉग भी बनाना है, तो ऐसा ना हो कि हम ज़्यादा लेट हो जाए। तो लेट की वजह से हम जल्दी जा रहे हैं। गर्मी तो बहुत ज़्यादा है लेकिन बुखार है ना, फिर आज स्कूल भी नहीं गया, तो मैंने कहा फिर ऐसा ना हो कि शाम को मेडिसिन लेंगे ना तो कुछ पता नहीं बुखार उतरे कि ना उतरे, तो अभी से ले आते। चले अभी हाँ चलते हैं जी। घर वापस हम आ गए थे और अभी 6 बजने वाले हैं। घर आते ही मैं तो सो गई थी और शहजाद साहब लेके चले गए अब्दुल हादी की मेडिसिन लेने के लिए। तो अभी अब्दुल हादी सो रहा है। अब्दुल हादी को ना काफ़ी कमज़ोरी हो गई है और मैं भी ना ऐसे बाइक पे आते जाते काफ़ी ज़्यादा थकावट हो रही और कमर को बहुत ज़्यादा पेन थी, इसलिए मैंने कहा मैंने तो आते ही रेस्ट करनी है। तो अभी जी हांडी रोटी का टाइम हो चुका है, पूरे घर की सफाई कर ली है और आज बना रहे हैं जी हम भरथा। शहजाद साहब को भरथा बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उन्होंने कहा कि आप रोटियां लगा लें और साथ जो है ना तंदूर चला के भरथा बना लीजिएगा। बाकी मैंने आप लोगों से पूछना था कि बेबी का हमने नाम रखना है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि भाई के पास पहले 4 बच्चे माशाल्लाह, 2 बेटियां हैं और 2 ही बेटे हैं। बड़े बेटे का नाम आयान है और छोटे बेटे का नाम है जी अजान है, और अभी माशाल्लाह ये तीसरा बेटा हुआ है, तो इसका नाम आप लोग डिसाइड करेंगे। हमारे घर में जब भी कोई बेबी होता है तो ये मैं अपनी यूट्यूब फैमिली से ही पूछती हूँ कि हम उस बेबी का नाम क्या रखें। जैसा कि अयान के बाद अजान पैदा हुआ तो वो आप में से ही एक हमारे व्यूवर थे जिन्होंने बताया, हमने वो नाम रखा। अभी जी आप सब ने नाम बताना है, जो हमें अच्छा लगेगा इंशाल्लाह वो हम बेबी का नाम रख लेंगे। मुर्गी को मैंने बाहर निकाल दिया क्योंकि मैंने यहीं पे हांडी रोटी करनी है, तो मैंने कहा अपनी निगरानी में से बाहर निकालते हैं। माँ जी तो है नहीं क्योंकि इनका बहुत ज़्यादा ख्याल करना पड़ता, भी बहुत छोटे हैं और कौवे बड़ी आसानी से जो है ना ये चूज़े उठा लेते हैं, तो इसलिए मैंने कहा कि मैं इधर ही हूँ, थोड़ी देर के लिए निकाल देती हूँ। ये मैंने जी तिल इनको डाल दी हैं और साथ प्लेट में पानी भी रख दिया है ताकि ये यहाँ पे सेफ रहे मेरे पास ही। सर्दियों में जब हम सूरज का व्यू लेते थे ना, तो जहाँ से धुआं निकल रहा है ना, मैंने तंदूर जलाया हुआ है, इस साइड पे सूरज गुरूब होता था और हम इजी यहाँ से दिखा लिया करते थे। जैसे जैसे सर्दियाँ ख़त्म हुई, गर्मी आती गई, सूरज आहिस्ता आहिस्ता जो है ना ऐसे आता गया। अब देख सकते हैं ये जो हमारा कमरा है ना, इसके पीछे सूरज गुरूब हुआ है और आहिस्ता आहिस्ता जो है ना इस साइड पे आता जाएगा। मुर्गी को पहले मैंने वहाँ पे घर के सेन में छोड़ा क्योंकि मैंने तंदूर जलाया हुआ है, लेकिन मुर्गी जो है ना यहाँ पे आ गई है। शायद यहाँ पे एक तो जगह ठंडी ठंडी है, दूसरा ये है कि यहाँ पे वो सूरजमुखी का बीज वगैरह गिरता है और काफ़ी चीज़ें इनको खाने की मिल जाती हैं, इसलिए इधर आके बैठ गई है। तो छोटे छोटे चूज़े हैं माशाल्लाह, बड़ा इसके साथ लाड प्यार करते हैं अपनी मम्मा के साथ। शहजाद साहब पहले गए हुए थे किसी काम के लिए जब मैंने व्लॉग बनाया, अभी घर वापस आए हैं। और ये पाइप जो है ना ये स्पेशली मैंने कव्वों के लिए रखा हुआ है क्योंकि कव्वे जो है ना ये अब कव्वों को पता चल गया है कि छोटे छोटे चूज़े जो है ना इनके घर में आ गए हैं, तो वो हर वक्त इस ताक में रहते हैं कि हम बस चूज़ा उठाएं। तो अभी ये मैंने पाइप हाथ में पकड़ा हुआ है ना, तो इससे डर के बिल्कुल भी नहीं आ रहे, सारे उड़ गए हैं। घर जो है ना बिल्कुल खाली खाली सा लग रहा है, माँ जी नहीं है। अच्छा, हर एक फैमिली मेम्बर की ना अपनी अपनी रौनक होती है। एक तो अब्दुल हादी भी अंदर सोया हुआ अभी तक उठा नहीं है क्योंकि अब्दुल हादी को काफ़ी वीकनेस हो गई है। रात को बुखार हुआ है ना और फिर 1-2 दफ़ा कैब भी की, उल्टी भी की है, इस वजह से वीकनेस हो गई थी। दवाई तो लेके आए हैं लेकिन अभी सो रहा। अब्दुल्ला जी चला गया बाहर। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। सब बहन भाई कहते हैं कि भाई सदा काम काज नहीं करते, ठीक है ना, इससे मोटे हो रहे हैं। हाँ जी, हाल दिखाएं, मुंह के ऊपर कितने धूल मिट्टी है, ऐसे ही है। और खत करवाए, दाढ़ी बनवाए, देख रहे हो तो कितने दिन हो गए, कितने दिन वो टाइम नहीं लगता। व्लॉग के अलावा भी काफ़ी काम होते हैं जो हम बैक कैमरा रखे होते हैं, जो करने होते हैं।
सिलाई काम भी होते हैं जो करने होते हैं, तो ये नहीं कि बस घर में रहते हैं। आप लोग तो हमें सिर्फ देखते हैं जब व्लॉग शुरू होता है तब। हाँ जी तो बिल्कुल, आप लोगों को लगता है कि सारा दिन ही घर ही होते हैं। सारा दिन घर अभी होते क्या हैं। टाइम हो चुका है जी, 6:11 हो चुके हैं और अभी शुरुआत रात तक घर ही होंगे। तो लगेगा देखने वालों को पता नहीं सारा दिन ही घर रहते हैं। सारा दिन ही घर। वैसी बात नहीं है, काफ़ी काम ऐसे हैं जो हमारे जिम्मे लगे होते हैं और काफ़ी काम ऐसे हैं जो रह जाते हैं। उनमें काफ़ी काम होते हैं जो मुझे काफ़ी मेरी बहनें होती हैं जिनको जहेज़ का सामान लेके देना होता है, और कुछ ऐसी बेवा औरतें होती हैं जिनको वाटर पम्प की ज़रूरत होती है। तो इस तरह काफ़ी मतलब छोटे छोटे काम हैं जो कि मेरे जिम्मे होते हैं, तो वो करने ज़रूरी होते हैं। वो बैक कैमरा करने होते हैं, जो कहते हैं ना कि आप कैमरे के सामने करें वो फिर आप लोगों को दिखाते हैं। जो बैक कैमरा होता है वो नहीं आप लोगों को दिखाते। तो काफ़ी मतलब मैंने रिक्वेस्ट किया और काफ़ी रिक्वेस्ट करता रहता हूँ मैं, आप सब भी मिलजुल के काम करवाएं। और पानी वाला सदका जारी आपको पता है सबसे बड़ा है। काफ़ी काम ऐसे हैं जो मतलब कि पानी वाले रहते हैं, तो ज़रूर आप लोग कीजिएगा। और दूसरा भी मैं कमेंट्स पढ़ रहा था तो मैंने कभी साथ ये भी काम कर ही दूँ। एक हमारी सिस्टर हैं कोई जी, उनका नाम का तो मुझे नहीं पता ऊपर क्या लिखा खड़ा, लेकिन उनका कमेंट्स आया खड़ा कि अस्सलाम वालेकुम किशोर आपी, आपके व्लॉग बहुत अच्छे होते हैं। ठीक हो गया। और आपसे छोटी सी गुजारिश है, ये देखिए ऊपर वाला ये जी। और वो कह रही कि मेरी छोटी बहन महम, उसका नाम महम है, महम का नाम लेकर व्लॉग ज़रूर बनाइएगा, ठीक है ना, और हाथ हिला दीजिएगा। ठीक है भैया, तो बहुत शुक्रिया जी। एक और कमेंट है जी, रुकिएगा, वो भी ज़रूरी है। अच्छा हम रुके में। अच्छा जी, बातों बातों में ना तंदूर भी तैयार हो चुका है। ये देखिए आटा मैंने गूंद लिया था और जल्दी से रोटियां लगा लेते हैं, इससे पहले बालन निकल जाए। एक और सवाल है जी जो ज़्यादा पूछे जाने वाला है जी, वो हमारी कोई सिस्टर है जी भारत से, इंडिया से, फौजिया नाम से। वो कह रही शहजाद साहब की और आपकी पसंद की शादी है क्या? ठीक है, हाँ जी हाँ हमने जी। कितनी दफ़ा बताया कि हमारी पसंद की शादी है। और एक और जी बार बार कमेंट से एक बंदा कर रहा है, वो कह रहा है जी आपने क्या अंग्रेज़ों वाले काम शुरू कर लिए हैं जी, चम्मच से खाने वाले। रोटियां तकरीबन लग चुकी हैं जी, और साथ मैंने बैंगन भी रख दिए हैं ताकि जैसे रोटियां लगाएं ना तो इसको फिर तंदूर में फेंक देंगे। ज़्यादा नहीं इसको जलाएंगे, ज़्यादा जल जाए ना तो फिर वो इसका भरता बनाना मुश्किल हो जाता है। तो भरता बनाना आसान हो जाता है तंदूर जलाएं, और साथ ही जो है ना वो हांडी वाला काम भी हो जाता है जल्दी जल्दी। सालन बनाने से बंदा बच जाता है। ये है कि पहले इस तरह होता था, शहजाद साहब भरता जो है ना इसको ऐसे तंदूर में भून के ना तड़का वगैरह नहीं लगाते थे। अच्छा। हाँ जी, हम तो तड़का लगाते हैं ना, मतलब ऐसे ही जैसे हम तंदूर में डालेंगे वो ऐसे इसका पेस्ट सा बनाएंगे ना, तो उसमें वो मिर्च वगैरह नमक वगैरह सारी चीज़ें डाल के हम जरा जदीद दौर में आ गया ना। हाँ जी। पहले वाली माएँ जो ना वैसे ही करती थी, कच्चा पक्का खाती थी। हाँ जी, वो कच्ची पक्की कच्ची और पक्की चीज़ें खाती थी। तो अभी हम तड़का ना लगाएं तो आप कहते हैं कि नहीं ऐसे नहीं। बिल्कुल। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ये क्या है? आपने रोटी बड़ी अच्छी बनाई है माशाल्लाह। इस खुशी में हाँ जी, मुझे नाम मिला है। आपको इनाम मिला। चलेंगे, शुक्रिया। रोटियां सारी अच्छी बनी है। आपने नुकसान वैसे कर दिया ना। नहीं जी, फूल किस लिए होते हैं? किस लिए होते हैं? फूल देने के लिए होते हैं। चलेंगे, थैंक इस तरह फूल की जो ना वो वैल्यू बढ़ जाती है। चलेंगे, शुक्रिया। इसको हम यहाँ पे रखते हैं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी भुनी लग चुकी है और अब इसमें डाल देते हैं जी भरथा। मेरा दिल कर रहा था कि मैं ना इसी में मिर्ची वगैरह नमक वगैरह डाल के ना वो अगर देसी घी होता तो फिर ये मैं बना लेती, मतलब कच्ची चटनी बना लेती। देसी घी नहीं तो इसमें मुझे तड़का लगाना पड़ा। तो फ्राई पैन में मैंने जो है ना ये इसको तड़का लगाया क्योंकि इतना ज़्यादा नहीं था ये। अल्हम्दुलिल्लाह जी, रोटी हमारी तैयार हो चुकी है और मज़ेदार सा सालन भी तैयार हो चुका है। इतना करीब करके मैं आप लोगों को दिखा सकता हूँ। ये देखें, ऊपर सब्ज़ मिर्च वगैरह डाल दी है और मज़ेदार से लुक आई खड़ी और साथ तंदूर की रोटी। और बेगम साहबा कहती है जब कैमरे के सामने आने की हिम्मत नहीं है आप खुद ही व्लॉग एंड कर ले। तो मैंने कहा मैं तो भाई रोटी दिखाऊंगा उसके बाद व्लॉग एंड करूंगा। तो अभी व्लॉग का यही एंड करते हैं जी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा। आपकी तरफ से ये आराम होता है। तो अल्लाह हाफिज़।